हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे जब वर्स्ट सिचुएशन हो मार्केट का, उस समय अपने कैपिटल को हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। कुछ गलतियां तो मैंने भी करी आज डर के वजह से, लेकिन अपने प्लान पे फिर मैंने फोकस करा और प्लान के वजह से मेरा लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया और इवन ऐसे बियरिश डे में भी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में था। तो ये कैसे हुआ? तो देखो, आज पहले तो मार्केट क्यों डाउन गया? मार्केट डाउन जा सकता था, ये तो प्रिडिक्शन था ही, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। और दूसरी बात, आज के पहले भी एक दो दिन थोड़ा इम्पैक्ट यूएस के मार्केट का इंडियन मार्केट पे भी आ रहा था, क्योंकि उनके कुछ पॉलिसीज में चेंजेस थी, उनके मार्केट डाउन जा रहे थे, तो हमारे मार्केट में भी इम्पैक्ट था। आज का पूछो तो जापानीज मार्केट की वजह से हमारा मार्केट डाउन जा रहा था, क्योंकि वहां पे वो बहुत वेरी बियरिश सिचुएशन था। उसके बाद फिर इम्पैक्ट जब यूके का मार्केट ओपन हुआ तो वो भी मार्केट डाउन जाने लगा। अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करो तो ये मॉर्निंग से ही लगभग डाउन में ही थे। आप सारी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे आप जो भी इंटरनेशनल ग्लोबल इंडाइसिस हैं, सारे इंडाइसिस को आप देख सकते हो, सब बियरिश मॉर्निंग से ही थे। अब मुझे क्या करना था? थोड़े से फियर में आकर मैंने भी अपने कुछ पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करे जो ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। तो मुझे ये लगा कि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ और वो पोजिशनल था और कुछ इन्वेस्टमेंट थे, तो मैंने स्क्वायर ऑफ करा के फिर कम अगर जाएगा, अगर ये करेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा था 10-15% तक करेक्शन एक दो दिन में दिखाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करा, जब वो कम होगा और प्राइस नीचे जाता है तो मैं फिर से बाय कर लूंगा। लेकिन अपने कुछ पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैंने ये डिसाइड करा, इससे बेटर है कि हम अपने पोजीशंस को हेज करते हैं। आपको पता ही है, मैं बैंक निफ्टी और इसके ऑप्शंस, निफ्टी के ऑप्शंस में भी ट्रेड करता था। इधर कुछ दिनों से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। तो लेकिन मैंने अपने पोजीशंस को हेज करने के लिए आज बैंक निफ्टी में एक ऑप्शंस बाय करा। ओके, चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। मेरा जो एंट्री है वो करीब करीब 10-15 के आसपास है। मतलब इस कैंडल पे, ये वाला जो रेड कैंडल है, जब इन सब कैंडल्स के नीचे क्लोज करता है, एक बड़े गैप डाउन के बाद ये शूटिंग स्टार भी है, फिर नीचे और भी नीचे प्राइस जा रहा होता है। और ये रेड कैंडल, ये सारे जो कंसोलिडेशन के लिए जो कैंडल्स बने उनके नीचे क्लोज करता है। फिर भी मैंने थोड़ा वेट किया क्योंकि ईएमए से थोड़ा दूर था। फिर ये जब ग्रीन कैंडल बनाया तो मुझे लगा अब ईएमए के पास ये रिजेक्शन ले लेगा, बियरिश है और ओवरऑल मार्केट तो बियरिश है ही, और ग्लोबल इंडाइसेस भी बियरिश है, तो ये नीचे जाएगा। मैंने अपने एक्चुअल में मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए ये नहीं लिया था, मैंने अपने पोजीशंस को हेज करने के लिए, मेरे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट थे उसको, उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे पुट को बाय किया। पुट को जैसे मैंने बाय किया उसके बाद ये बैक टू बैक गिरता चला गया। करीब करीब इस कैंडल पे 11:25 के आसपास मैंने बुक किया। अब आप बोलोगे इतना एक्यूरेट कैसे बुक कर सकते हो आप? क्योंकि रेड बैक टू बैक रेड कैंडल्स है, तो जब तक रेड कैंडल्स है, जब तक कोई ग्रीन बनाना बनता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हम बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट। और ऐसे मैंने यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल से इस कैंडल के आसपास 11:05 पे क्या होगा, अभी ऑप्शंस का प्राइस देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है धन के चार्ट में यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है, वो एरो आपको ये दिखा देता है कि किस प्राइस पे आपने बाय किया है, किस प्राइस पे सेल किया है। जब जिस तरह का बैंक निफ्टी में है चार्ट, उसी के अपोजिट चार्ट ये दिख रहा है, क्योंकि पुट, जब बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी का पुट ऊपर जाएगा। तो जैसे कंसोलिडेशन वहां पे था, वैसे ही कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे करीब मैंने इस कैंडल पे बाय किया है। मतलब 380 के आसपास मैंने बाय किया था। और मैंने एग्जिट कहाँ करा, जब मुझे दिखा कि ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम खत्म हो रहा है इस कैंडल के आसपास, तो मैंने 640 के आसपास बुक करा है। तो ओवरऑल ओवरऑल आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ढाई 270 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट इसमें राइड किया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, सारे पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करा। और वो भी इसलिए क्योंकि धन ऐप मैं अभी अभी रिसेंट से यूज कर रहा हूँ। जो भी आप लोग मुझे फॉलो करते हो आपको पता है कि मैं जीरोधा या दूसरे ब्रोकर्स यूज करता था धन, तो मुझे ये नहीं पता था कि पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं धन पे। तो मैंने सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद देखो आप, ये ऑप्शन 900 प्लस तक गया और ये जाते हुए मैंने देखा, लेकिन मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं था। मेरा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक इतना बन चुका था कि मैं 3 दिन तक जो भी लॉस करूंगा स्टॉक मार्केट में, जो भी मेरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, अगर वो कंटिन्यूस 3 दिन तक गिरेंगे तो भी ये प्रॉफिट
उस लॉसेस से बड़ा ही होगा। तो ऐसे ही आपको प्लान करना होता है स्टॉक्स को, इस ट्रेड को, अपने पोजीशंस को, इन्वेस्टमेंट को। लालच में नहीं आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।